को कभी भी मारा जा सकता है, क्योंकि उनको मारने का ही पूरा मकसद अमेरिका और इजराइल का था, जिसमें वो सफल हो गए। लेकिन ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि तबाही ऐसी होगी दुनिया देखेगी। लेकिन ट्रंप भी कह रहे हैं कि ईरान पर ऐसा तगड़ा हमला करेंगे जो आज तक नहीं हुआ होगा। फिलहाल एक के बाद एक कई धमाकों से इजराइल में भी हाहाकार मचा हुआ है, सऊदी अरब में भी हाहाकार मचा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए, ईरान में तो तबाही है, लेकिन अब ईरान किस तरीके की बदले की कार्रवाई से तबाही मचाएगा, इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होगी कि इतना बड़ा धमाका और इतना बड़ा पलटवार जो है वो ईरान करेगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक इस वक्त टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। दुबई में जो बुर्ज खलीफा है उसको भी निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया और बुर्ज खलीफा के पास एक जो मिसाइल है वो आकर गिरती है और सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। गनीमत ये रही कि बुर्ज खलीफा को नुकसान नहीं पहुंचा है। फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद अब देखिए लगातार जो बवाल है वो बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अमेरिकी इजराइल हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर जो खामेनेई है उनकी मौत हो गई है, बेटी दामाद भी मारे गए हैं, बहू पोती की भी जान चली गई है और ईरान की सेना की यह धमकी है कि अब सबसे खतरनाक हमला करेंगे, यानी सबसे बड़ा खतरनाक जो हमला है वो होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान जो है वो सबसे ज्यादा इजराइल को तो निशाना बना ही रहा है, लेकिन यहां पर सऊदी अरब और दुबई को भी निशाना बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। मीडिया जो है, अमेरिकी मीडिया है, उसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं उन्होंने दबाव बनाया था डोनाल्ड ट्रंप पर इस बात का कि खामेनेई को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और यही खबर जो है ईरान को पता चली है, ईरान के तमाम नेताओं को और तमाम जो कमांडर हैं सेना के, उनको जब इस मीडिया हाउस के हवाले से उनको पता चली, उसके बाद ईरान के निशाने पर इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब है। सऊदी अरब में आप देखिए, सऊदी अरब में ना तो अमेरिका का कोई बेस पॉइंट है, ना तो सऊदी अरब से कोई तेल भंडार है जहां से मान लिया उनको निशाना बनाया जाए। तो सऊदी अरब निशाने पर इसीलिए है ईरान के, क्योंकि कहा जा रहा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सऊदी अरब के प्रिंस के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा, उनके घर में घुसकर मारा, उनको ढूंढकर मारा। और कैसे मारे गए ये भी बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक जगह रहते थे। तो उसकी खुफिया जानकारी किसने लीक की, सवाल ये भी उठ रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या मोसाद की एजेंसी का कोई बंदा या खुफिया कह सकते हैं सूत्रधार ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनकी टीम में शामिल था, या वहां पर कोई जानकारी इजराइल को लीक कर रहा था या अमेरिका को लीक कर रहा था। आखिर कैसे अमेरिका और इजराइल को पता चला कि सुप्रीम लीडर यहां पर हैं और इस बंकर में छिपे हुए हैं। इसलिए ऐसी मिसाइलों से हमला किया गया। कोई एक मिसाइल से अटैक नहीं हुआ ईरान के सुप्रीम लीडर पर, बल्कि करीब 28 से 30 ऐसी मिसाइलें, बंकर बस्ट मिसाइलें डाली गई। बंकर बस्ट मिसाइलें मतलब अगर आप बंकर में भी हैं तो तबाह हो जाएंगे, मारे जाएंगे। तो कैसे पता था अमेरिका और इजराइल को कि यहां पर सुप्रीम लीडर जो है ईरान के वो बैठे हुए हैं? ये एक गंभीर और बड़ा विचारणीय प्रश्न है। फिलहाल ये सब बाद में पता चलेगा कि कैसे अमेरिका को पता चला ईरान के सुप्रीम लीडर इस वक्त कहां पर है और कैसे इजराइल को इस बात की भनक लगी। हालांकि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है वो इस मामले में बहुत आगे है और वो पता करने के लिए ही जानी जाती है कहां पर कौन क्या है। खुफिया जानकारी उनके पास सारी रहती है। यही वजह रही कि जैसे ही कल शनिवार की सुबह अटैक हुआ ईरान के ऊपर, उसी समय ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जा चुके थे। लेकिन पुष्टि आज सुबह हुई जब ईरान के सरकारी मीडिया ने इस बात की पुष्टि दी। वहां के जो एंकर थे वो टीवी स्क्रीन पर ऑन एयर रो पड़े और कहा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके नेता हैं, वो शहीद हो गए। उसके बाद जो ईरानी सेना है यानी IRGC, उसने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि उन्होंने अपने नेता को खो दिया, जल्लादों ने उनको मार दिया और इसका बदला लिया जाएगा, भयानक बदला लिया जाएगा। बदला ऐसा होगा कि किसी ने सोचा नहीं होगा। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक तस्वीरें आप देखिए और टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए किस तरीके से बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया। इजराइल और अमेरिका ने जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, लेकिन ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद जो बदले की कार्रवाई ईरान ने की वो भी दुनिया देख रही है, क्योंकि कई देश निशाने पर हैं, चाहे सऊदी अरब हो या फिर हम बात कर लें इजराइल की या फिर अमेरिका के तमाम वो ठिकाने जो कतर में हो, चाहे इराक में हो, चाहे यमन में हो, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और खबर हमें मिल रही है कि 27 ठिकानों पर ईरान ने इस वक्त बड़ा हमला कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के जितने भी पोर्ट हैं, जितने भी सैन्य ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया है
और इजराइल से भी तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। इजराइल में भी जबरदस्त धमाके की खबर है। ईरान की तरफ से